आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। बहुत ही सुपरिचित आयत हम यूहन्ना के 15-16 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को या अपनी भेड़ों को एक बात बताता है और वो इस प्रकार कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम सब एक वर्ष को छोड़ के एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए वर्ष में परमेश्वर अपने लोगों के सम्मुख एक खास बात को रखना चाहता है। पिछले दिनों में मैंने जिस प्रकार से बताया था कि ये वर्ष भी विश्वासियों के लिए बहुत खास वर्ष है। पिछला वर्ष एक तैयारी का वर्ष, इसके बाद वाला अभी का वर्ष जो नया वर्ष आया है वो हम सबकी परीक्षाओं का वर्ष, हमारे जांचे जाने और परखे जाने का वर्ष। और उसके अंदर हम में से अपने आप को, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम किसके द्वारा चुने हुए हैं। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम किसके द्वारा चुने हुए हैं और चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने यदि चुना है तो परमेश्वर क्या बताता है, उनसे क्या अपेक्षा को रखता है। और जब हम यूहन्ना 15:16 में पढ़ते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है, इस आयत में आज मैं आप लोगों के सम्मुख चार बातों को रखूंगा। इस एक आयत में से हम मुख्यतः चार बातों को देखेंगे। पहली बात चुना है या हमारा चुना जाना। दूसरी बात नियुक्त किया गया है। तीसरी बात फल लाओ और चौथी बात फल बना रहे। फिर से मैं बोलूंगा, पहली बात चुना है, दूसरी बात नियुक्त किया है, तीसरी बात फल लाओ और चौथी बात फल बना रहे। इन चार बातों को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के लिए बोलता है, जिनको उसने चुना है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुना है। हम चाह कर भी कभी जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुन सकते थे। हम चाह कर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि हम प्रभु को जानते हुए भी उसका चुनाव करना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि वो जो है एक पवित्र परमेश्वर है और हम जो हैं एक अपवित्र प्रजा हैं। इसलिए ये परमेश्वर के ऊपर ही था कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे और वो हमारा चुनाव करके, वो चुन के हमको अलग करे। और ये परमेश्वर की बड़ी करुणा और दया है। तो सबसे पहले आज हम पहले पॉइंट को देखेंगे। बहुत ध्यान से सुने, बहुत छोटा वचन है पर आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारा चुनाव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है प्रभु की नजरों में भी, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विश्वासियों के लिए भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुना है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जिस प्रकार मैंने बताया कि कभी भी एक अपवित्र लोग
पवित्र होने की पात्रता नहीं रख सकते। हम कभी भी खुद सब कुछ समझ के भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं थे। पहली बात, शैतान जो है हमारी बुद्धियों को भरमा के भ्रष्ट करके रखता है, हम कभी भी समझ नहीं पाते। लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है, जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, तब परमेश्वर हमको ये अवसर प्रदान करता है कि हम उसको जाने और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और वो हम जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमारे चाहने पे नहीं, हमारी कोशिशों पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया पे। लेकिन उद्धार के लिए भी एक बात मैं आपके सम्मुख स्पष्ट करूं, परमेश्वर कई बार उद्धार के चुनाव के लिए इनविटेशन देता है, न्योता देता है, और उसको लोग समझते भी हैं। लेकिन उसको लेने के बाद, क्योंकि उनके लिए उस पे चलना कठिन होता है, इसलिए अपने निर्णय को नहीं लेते। उस निर्णय को लेना उनके लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक जिस सांसारिकता में वो थे, उसको छोड़ना उनके लिए कठिन है। अब तक जिस समाज में थे, उसको छोड़ना उनको कठिन है। अब तक जो करते थे, उसको हटाना उनके जीवन में कठिन है। ऐसे भी चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर के उस चुनाव को ठुकरा देते हैं अपने स्वभाव से और उद्धार से अलग हट जाते हैं। प्रभु उनको चुनता है, पर वो उस चुनाव में खुद आना नहीं चाहते। दूसरी ओर वो लोग हैं जिनको प्रभु उसी रीति से बुलाता, उसी रीति से उनके जीवन में मौका देता है, और वो कठिन परिश्रम के साथ बहुत सारी चीजों को छोड़ के, बहुत सारी चीजों को त्याग के, प्रभु के उस निमंत्रण को कबूल करके प्रभु के पीछे चलते हैं। और जो चलते हैं वो उसकी उस आज्ञा को पूरी करके बपतिस्मा लेके प्रभु के चुने हुओं में संपूर्ण रीति से आ जाते हैं। उनको प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुमको चुन के अलग किया है। तो सबसे पहले जो चुना हुआ है, उस चुने हुए के लिए मैं आपके सम्मुख एक आयत को रखना चाहूंगा। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 एंड 4। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यहां पर सर्वप्रथम हम तीसरी आयत में एक खास बात को देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। चुने हुए लोगों के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 में बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। अब चुने हुओं की एक आशीष है जो कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो यीशु मसीह में चुने हुए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा हमको चुन के अलग करने के लिए। हम यीशु मसीह में चुने हुए हैं, यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, और यीशु मसीह में मुझको और आपको स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये एक आत्मिक आशीषें क्या है? ये एक बहुत बड़ा गुप्त भेद है जिसको मैं आज कलीसिया के सम्मुख प्रकट करना चाहता हूं। स्वर्गीय सब मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मनुष्य जो है अक्सर आशीषों के पीछे बहुत रहता है। परमेश्वर मेरे कामों पे आशीष दे, परमेश्वर मेरी पढ़ाई में आशीष दे,
परमेश्वर मेरी नौकरी पे आशीष दे, परमेश्वर मेरे घर पे आशीष दे। अच्छी बात है, परमेश्वर देता भी है। लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर विश्वासियों को, चुने हुए जनों को, जो परमेश्वर में मैच्योर होते जाते हैं, परमेश्वर उनको ये दिखाना चाहता है कि ये आशीष जो हैं, जो सांसारिक हैं, ये यहीं पर की हैं और यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैंने तुमको प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। आत्मिक आशीष, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। कुछ आत्मिक आशीषें हैं जो विश्वासी जब स्वर्गरोहण होके स्वर्ग जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, तब उन आशीषों को वो स्वर्ग में देखेगा जो उसके लिए वहां रखी गई थी। किस दिन से? जिस दिन से उसने उद्धार पाके प्रभु में आ गया था। कई सारी आशीषें उसके लिए रखी हैं। और उन आशीष, जो आत्मिक आशीष हैं, उनका कुछ परसेंट उनका कुछ परसेंट मनुष्य को, विश्वासियों को इस पृथ्वी पर भी दिया गया है। और वो आत्मिक आशीषें हैं, वो आशीषें हैं जिनको एक विश्वासी जो है इस पृथ्वी पे महसूस कर सकता है, उनका आनंद ले सकता है, उनसे आनंदित हो सकता है। और निश्चय जाने, एक बार आपको आत्मिक आशीषों का स्वाद लग गया, आप संसार की आशीषों की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। आत्मिक आशीषें वो सेटिस्फेक्शन है जो दुनिया में कोई भी सांसारिक आशीष उसकी जगह नहीं ले सकती। और यीशु मसीह में जो चुने हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर ने पहले से ही यीशु मसीह में आत्मिक स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें दी हैं, जिनका आनंद हम और आप इस पृथ्वी पे रह के भी ले सकते हैं। वो आत्मिक आशीषें क्या हैं? आप सोचेंगे ऐसी कौन सी आत्मिक आशीष है? मैं बताता हूं वो कौन सी आत्मिक आशीष है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपसे बात करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लगेगा आप यीशु मसीह के आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जब आप मनन करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा और वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देगा जो दूसरों को नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम जब बाइबल खोलते हैं तो हम सोचते हैं हमारे को क्या आज वचन मिल रहा है। बेशक हम ढूंढते हैं वचन, हमको क्या रोज का वचन चाहिए, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन उस वचन में कभी आप और मैं इस बात को खोजने की कोशिश करें कि परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाह रहा है। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। आप सोच के देखें, वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो वो मजबूर है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपको वो आशीष दे दी है। कौन सी आशीष? स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष, जिसका आनंद आप इस पृथ्वी पे ले सकते हैं। तभी तो जो पूरी तरह प्रभु में परिपक्व हो जाते हैं, उनके लिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आनंद से भरपूर हो जाता है। और इसलिए चाहे वो एक समय का खाना छोड़ दें, लेकिन अपना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आनंदित होते हैं उसमें। उनको वो एहसास ऐसा होता है जैसा दुनिया में किसी चीज से वो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उनको दुनिया की चीजें जो हैं वो पूरी बेकार लगती हैं जब उनके सम्मुख उनका प्रभु खड़ा रहता है। और प्रभु ने मुझको और आपको ये स्वर्गीय आशीष दी है। हम इस साल कोशिश करें इन स्वर्गीय आशीषों का आनंद लेने के लिए। जहां मैंने बताया कि ये साल परीक्षा का समय है, उसी परीक्षा के समय में ये एक मसीह लोगों, विश्वासी लोगों के लिए आत्मिक आनंद लेने का भी समय है। आपको तभी चैन और आराम मिलेगा जब आप इस आत्मिक आनंद को लेंगे। आप लेके देखें, आप प्रभु की उपस्थिति में आनंद से भर जाएंगे। कितना कुछ प्रभु ने रखा है। जो बात परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए रखी है, वो बात प्रभु ने, उसका अंश आपको यहाँ पर भी दिया है, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। और अक्सर हम उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर सांसारिक आशीषों की ओर जल्दी विचलित हो जाते हैं, चले जाते हैं। रोज का जीवन हमारे लिए भारी होता है निश्चित तौर पे, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम कार्य में जाएं, चाहे दूसरी जगह पर कुछ भी बिजनेस करें, कुछ भी काम करें, रोज का दिन हम सबके लिए भारी है।
और उसके लिए हम प्रार्थना करके भी निकलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर बोलता है इन सब से बढ़कर भी कुछ है, वो है स्वर्गीय स्थानों की आशीष, जो कि तुम इस पृथ्वी पे मुझसे मिलके, मुझसे बातचीत करके उसको अनुभव कर सकते हो। ये है चुने जाने के अंदर आने वाली पहली चीज। अब दूसरी चीज, चौथी आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं, इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किस में? यीशु मसीह में। किसने चुन लिया? परमेश्वर ने चुन लिया। जैसा परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको यीशु मसीह में चुन लिया, आगे लिखा है हम उसके निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष हों। ये चुने जाने की दूसरी शर्त है। चुने जाना, यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। चुने जाने के लिए हमने देखा एक स्वर्गीय आशीष है जिसका आनंद आप इस पृथ्वी पे ले सकते हैं। लेकिन इस आशीष के साथ साथ एक शर्त को परमेश्वर ने रखा है, एक आज्ञा को परमेश्वर ने रखा है। और क्या आज्ञा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि, ये जो की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। चुने हुए लोगों के लिए ये एक बड़ी आज्ञा है, तीन चीजों में बने रहना। किस में? मसीह प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोष बने रहने में। हमको मसीह में ऐसा बनते जाना है क्योंकि हम चुने हुए हैं और आत्मिक आशीष पाए हुए हैं, इसे व्यर्थ नहीं करना है। तीन चीजों को प्रभु बताता है। प्रभु ने मुझको और आपको ऐसे ही नहीं चुन लिया। जब चुन लिया, सोचे हम नर्क जा रहे थे, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुन लिया। अब चुन लिया, उसके लिए आशीष भी है और आशीष के साथ उस चुने हुए लोगों के लिए आज्ञा भी है। और आज्ञा है मसीह प्रेम, पवित्रता और निर्दोष होना। मसीह प्रेम जो है, यानी कि सबसे पहले हमारा स्वभाव ऐसा स्वभाव हो जो यीशु मसीह का हो। हमारा प्रेम जो हो वो ऐसा हो कि हम उस मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं और वो मसीही प्रेम हमारे भाई बहनों के बीच में प्रकट हो। पर कई बार शैतान इसके अंदर अवसर को ढूंढता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए दो विश्वासी हैं अलग अलग जगह पे। एक विश्वासी प्रभु में बड़ा है, दूसरा विश्वासी जो है वो भी प्रभु में बड़ा है, बढ़ना चाहता है, लेकिन एक विश्वासी को शैतान जो है पकड़ रहा है, पीछे खींचता है, कहीं ना कहीं फंसा रहा है। अब जब इन दो विश्वासियों की आपस में बात हो रही है, तो इन दो विश्वासियों की आपस में बात में कहीं ना कहीं वो प्रेम जो है वो प्रकट नहीं हो पाएगा। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि विश्वासियों के बीच में वो ऐसी अनबन को खड़ा करे कि वो उस प्रेम को सिद्ध ना कर पाए। लेकिन प्रभु कहता है तुम यदि चुने हुए हो तो डेफिनेट है कि तुम्हारे ऊपर आत्मिक आशीष है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी आज्ञा ये भी है कि अपने आप को जांचते परखते उस प्रेम में बढ़ते जाओ। क्यों बढ़ते जाओ? क्योंकि तुमको परमेश्वर ने यीशु मसीह में चुना है कि तुम, जैसा वहां लिखा है कि हम उसके निकट, किसके निकट? परमेश्वर के निकट। प्रभु यीशु मसीह में चुनने के बाद हमको निकट पहुंचाता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह में हम चुने हुए हैं, अब वो निकट पहुंचा रहा है मुझको और आपको परमेश्वर के। हम परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह में छुप के जाते हैं, उसकी धार्मिकता की चादर ओढ़ के जाते हैं। इसलिए उसके निकट पहुंचने के लिए ऐसा ना हो कि हम भेड़ की खाल में भेड़िए हों। मतलब हम ऊपर से तो पहने हुए हैं यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह की धार्मिकता की चादर को, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है चुने हुए जो हैं उसके निकट जाने से पहले उस प्रेम में, मसीह प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोष बने रहने में। प्रियो, इन तीनों बातों को हमको स्मरण रखना है कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं,
मसीह प्रेम में और मसीह पवित्रता में। मसीह पवित्रता क्या है? कुछ समय पहले यदि आपको याद होगा तो मैंने पवित्रता के ऊपर एक वचन दिया था। एक विश्वासी की पवित्रता क्या होती है? उसका मुंह से बोले गए शब्द जो हैं वो अपवित्र या सांसारिक नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों से देखी हुई नजरें जो हैं वो सांसारिकता में नहीं होना चाहिए। उसके किए हुए काम जो हैं वो सांसारिकता के नहीं होना चाहिए। उसका सोच विचार जो है वो सांसारिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है सबको मेंटेन करके चलना। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को पकड़े हैं, तो प्रभु आपको हर दिन एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आपकी सहायता करेगा। हर दिन आपको अच्छा सोचने के लिए सहायता करेगा। जब गलती होगी भी, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और बताएगा, तुम्हारा ये निर्णय सही नहीं है, तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हारा ये डिसीजन गलत है, तुम्हारा देखने का तरीका गलत है। और उसी वक्त हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को लेके हम सिद्धता की ओर बढ़ना जरूरी है। इसलिए वो बोलता है कि चुने गए लोगों की आशीष के साथ साथ चुने गए लोगों के लिए आज्ञा है कि वो यीशु मसीह में प्रेम का स्वभाव रखें, उस पवित्रता में बढ़ें, और तीसरी बात जो है वो निर्दोष रहें। किस बात में हमको निर्दोष रहना है? विश्वासी को दो बातों में निर्दोष रहना है। पहली बात, परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष, और दूसरी बात, विश्वासी भाई बहनों के सम्मुख निर्दोष। परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष, विश्वासी भाई बहनों के प्रति निर्दोष। परमेश्वर के प्रति निर्दोष इस प्रकार से कि हम परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को बहुत संभल के पूरा करें, उसको अपने जीवन में पूरा स्थान दें, और हम ऐसा कोई कार्य ना करें, कोशिश करें कि ऐसा कोई कार्य ना हो कि हम उसके सम्मुख, अपने परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहराए जाएं। और यदि हमसे ऐसा कुछ होता है, तो हमारा एक बिचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको, उस बात को तुरंत प्रभु के सम्मुख रख के हम उसको बोल सकते हैं कि प्रभु, मुझसे ये गलती हुई है, मेरे मेरे मैं ये दोष मेरे अंदर मैं महसूस कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें, और प्रभु आपको क्षमा करके निर्दोष सिद्ध करेगा परमेश्वर के सामने। तो तीसरी बात जो है वो निर्दोषता के ऊपर है। पहली बात, निर्दोषता के दो पॉइंट मैंने बताए, एक परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष, और एक विश्वासी भाई बहनों के सम्मुख निर्दोष। यदि हमको लगता है कि विश्वासी भाई बहन हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो कि यदि कोई साथ का विश्वासी आपके साथ गलत कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते, जिससे पहले मैं और आप फैसला करें, हमको शांत रह के इस बात को पूरा करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, और हमको उसके सम्मुख और उसके लोगों के साथ निर्दोष सिद्ध होना है। तो चुने जाने के लिए हमने एक आशीष को देखा और तीन शर्तों को देखा। अब दूसरी बात की ओर हम आते हैं, जो मैंने बताया था, नियुक्त किया है। 15-16 में हमने पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुमको नियुक्त किया है। आई हैव अपॉइंटेड यू। उसने मुझको और आपको न केवल चुना है, लेकिन उसने मुझको और आपको अपॉइंट किया है। वी आर अपॉइंटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। हम उसके द्वारा चुने हुए हैं, और उस हम उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और उस के लिए नियुक्त किए हुए हैं। हम प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और प्रभु के लिए नियुक्त किए गए हैं। और क्यों नियुक्त किए गए हैं? अब हम सब जानते हैं कि कहीं पर भी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे दूसरी जगह हो, कुछ काम के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर हम नौकरी में हैं और कोई दूसरी चीज या दूसरी बात आई, तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमको नियुक्त करते हैं कि आपको इस काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है कि एक ये पीरियड में जो काम होएगा इसकी देखभाल आप करोगे, इसका सब कुछ आपको देखना है। हमको
नियुक्त किया जाता, अपॉइंट किया जाता एक खास चीज के लिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको यूं ही नहीं चुन लिया। चुनने के बाद उसने आशीष दी, आशीष के साथ आज्ञा दी, और उसके बाद वो बोलता है तुमको नियुक्त किया है। वी ऑल आर अपॉइंटेड पीपल। हम सब जो हैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। चुने जाने के बाद दूसरी स्टेज आती है, और वो है नियुक्ति की। और प्रभु जो है मुझको और आपको इस संसार में नियुक्त करके गया, अलग अलग जगह में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग परिस्थितियों में। किसी की नियुक्ति कठिन भी हो सकती है, किसी की नियुक्ति साधारण भी हो सकती है, किसी की नियुक्ति आसान भी हो सकती है। लेकिन जहां पर भी, जिस भी परिवार में, जिस भी जगह पे, जिस भी समाज में यदि परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके रखा है, तो आप समझ लें आपके ऊपर परमेश्वर की ये जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी से अपनी उस नियुक्ति को पूरा करना है। अब सबसे पहला सवाल आता है, किस चीज के लिए नियुक्त किया है? सबसे पहले मैं एक आयत को आपके सम्मुख रखूंगा। बहुत बार मैं उसको पढ़ चुका हूं। इफिसियों 2:10, इफिशियंस 2:10। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मस उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, और उन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब आप समझे नियुक्ति किस चीज की? उसने मुझको और आपको चुना है, चुन के नियुक्त भी किया है, और नियुक्त किया है उसके नियुक्त काम के लिए, उसके खास बनाए हुए काम के लिए। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, उस काम के अंदर परमेश्वर ने मुझको और आपको उस क्षेत्र में, उस जगह पर रखा है, ताकि मैं और आप जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, उस काम को हम पूरा कर सकें। अब इस काम की नियुक्ति को समझने के लिए, परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझने के लिए, मुझको और आपको उस स्वर्गीय स्थानों की आशीष को रोज अपने जीवन में महसूस करना, लेना बहुत आवश्यक है। जो हमने अभी इफिसियों 1:3 में पढ़ी, उन स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। जब उन आशीष, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, उस आशीष के आनंद को जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, उससे संगति करके, उसके साथ समय बिता के लेते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमको बताता है। और परमेश्वर ने, आप कई बार हम विश्वासियों के जीवन में ऐसा विचार आता है कि मेरे पास अगर ये काम नहीं होता तो मैं सारा समय प्रभु की सेवा में दे देता। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूं, अगर ये सब झंझट नहीं होता तो मैं सुबह से निकल जाता, प्रभु का प्रचार करता, या लोगों के साथ जाके उनके लिए प्रार्थना करता, या ऐसा करता या वैसा करता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा सोच विचार और मेरे सोच विचार में आसमान जमीन का फर्क है। परमेश्वर ने जिस झंझट में, जिस जगह पे आपको रखा है, परमेश्वर उसी जगह आपके उस काम को पूरा कर रहा है, और उसी के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। इस बात को ना सोचें कि मैं ऐसी जगह नहीं होता तो बहुत अच्छा कुछ कर लेता। आपको परमेश्वर ने ऐसी जगह रखा है, दूसरों की आशीष का कारण होने के लिए, दूसरों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए, अपने जीवन में एक मसीह गवाह बन के जिस जगह पर आप हैं, उस जगह पर खड़ा करके आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, कि आपको देख के आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके समाज वाले, आपके नौकरी करने वाले क्षेत्र वाले कह सकें कि इसमें कुछ फर्क है। वो आपके पास आए, आपसे पूछें। यदि हम उनके समान स्वभाव कर लेंगे, तो उस वो जो क्षेत्र जिसमें परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, वो हमेशा खाली रहेगा। और जब प्रभु का आगमन होगा, तो वो बोलेगा, मैंने तुमको जहां के लिए चुना था, जिस जगह पर रखा था, तुम वहां पर कुछ भी काम ना कर पाए। हम उस
कार्य पे विचार करें कि किस कारण परमेश्वर ने हमको नियुक्त करके, हमारी जगह भी नियुक्त है, हमारा कार्य भी नियुक्त है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, कुलूसियों उसका पहला अध्याय। कोलोसियंस चैप्टर 1, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसका 10वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। कुलूसियों अध्याय 1, 10 से 12। 277 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा पुरानी हिंदी बाइबल में। यहां पर इस प्रकार लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। यहां पर हम देखते हैं 10वीं आयत में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो कौन, और वो परमेश्वर जो है सब प्रकार से प्रसन्न हो। हमको जिस जगह पर नियुक्त किया है, वहां पर हमारे कार्य ऐसे हों कि परमेश्वर हमसे सब प्रकार से प्रसन्न हो। थोड़े बहुत प्रकार से नहीं, आधी आज्ञा मानी, आधी नहीं, आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम रखा और निर्दोष ना ठहरे। लिखा है सब प्रकार से उसको, किसको, अपने नियुक्त करने वाले को सब प्रकार से उसको प्रसन्न कर सको और और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जब परमेश्वर की इच्छा को जिस जगह पर उसने मुझको और आपको नियुक्त किया है, रखा है, वहां पर हम उन कामों को पूरा करते हैं, तो लिखा है कि हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान जो है वो बहुत गंभीर और बहुत बड़ी है। हम हर दिन हर दिन हम अपने जीवन में उस गंभीर पहचान में बढ़ते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। आप जितना प्रभु में गहरे होते जाएंगे, वो आपको अपनी पहचान में बढ़ाता चला जाएगा, आपको अपनी पहचान में और मजबूत करता चला जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप उसके सम्मुख जाएं तो सही, आप इस बात को रियलाइज तो करें कि परमेश्वर ने मुझको इस स्थान पे क्यों रखा है। आगे हम पढ़ते हैं 11वीं आयत में, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद के साथ कौन से काम करने में? वो काम इफिसियों 2:10 जो परमेश्वर ने मुझको और आपको करने के लिए रखा है और नियुक्त किया है। और वचन में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कभी भी ऐसी जगह पर आनंद के साथ सहनशीलता नहीं दिखा सकते। कोई सहनशीलता दिखाता तो क्या मन में खुश होके दिखाता? नहीं दिखाता, गुस्सा आता है पर फिर भी चुप रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यानी कि परमेश्वर ने जिस स्थान में आपको और मुझको नियुक्त किया है, उस स्थान में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पर हमारा संयम खोएगा, जहां पर हम शांति को खोएंगे। लेकिन इन सब के पीछे यदि आप वो आशीष को लेते रहें, जिस उस आशीष से कनेक्टेड रहें जो मैंने शुरू में इफिसियों 1:3 में बताई, स्वर्गीय आशीष, स्वर्ग के आनंद की आशीष, स्वर्ग की आशीष, उस आशीष से आप डेली कनेक्टेड रहें, तो आपको क्या मिलेगा? 11वीं आयत में यहां पर कुलुसियों 1:11 में लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार।
क्योंकि आप जो सहनशीलता दिखाएंगे, आप जो क्षमा को दिखाएंगे, वो आपकी अपनी नहीं होगी, वो परमेश्वर की सहनशीलता होगी। वो आपको अपनी पहचान में ऐसा भर देगा कि आप जो हैं सहनशील होएंगे। आप जो हैं खुशी से, आनंद से सहनशील भर जाएंगे, धीरज से भर जाएंगे। ये है परमेश्वर की आनंद, ये है परमेश्वर की वो योजना, ये है वो परमेश्वर की वो शक्ति, उसकी महिमा की शक्ति, उससे वो आपको भर देगा। और हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। इस बात का वायदा परमेश्वर कर रहा है कि ये सब जो कुछ भी है, हम उस ज्योति की संतान में, उस ज्योति में बने रहें, क्योंकि हमको एक मीरास मिलने वाली है। ऐसे बहुत से प्रभु के जन हैं जो प्रभु के चुने हुए थे, लेकिन मीरास के भागी नहीं हुए। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं शाऊल के बारे में, प्रभु ने चुना लेकिन प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो इनको प्रभु ने चुना और उनने बहुत दुख उठाया और मीरास के भागी होंगे आगे आने वाले समय में। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों के जीवन में भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे होंगे जो दुख उठा उठा के उस नियुक्त स्थान पे अपने उस काम को पूरा करेंगे और वो मीरास के भागी होंगे। और ये सब इसलिए सब क्यों होगा? ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैंने और आपने उसको नहीं चुना, उसने मुझको और आपको चुना है। प्रियो, कितनी धन्य बात है उसके चुनाव के अंडर में। यदि हम उसके चुनाव को उस प्रेम से समझ जाएं, तो यकीन जानिए शैतान मुझको और आपको हिला नहीं सकता। आगे हम तीसरी बात पर आएंगे, फल लाओ। जिस प्रकार हम यूहन्ना 15:16 में पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। हम चुने हुए हैं, हम चुने हुओं के लिए फल लाना एक आज्ञा है। हमारी नियुक्ति ही इसलिए हुई है कि हम फल लाएं। हमको इसे नजरअंदाज नहीं करना है। सोचें हम अब तक प्रभु के लिए कितने फलवंत हुए हैं। पहले नियुक्त होना, पहले चुने जाना, फिर दूसरे नंबर पे नियुक्त होना, और नियुक्त होने के बाद आपके नियुक्त क्षेत्र में फलवंत होना। आप बात को समझ रहे हैं? पहले चुना जाना, उसके बाद नियुक्त होना, नियुक्त होने के बाद आपको अपने निजी क्षेत्र में जिसमें परमेश्वर ने आपको रखा है उसमें फलवंत होना। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। हम फल लाने के लिए अपने क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं और इस फल को हम कभी भी नजरअंदाज ना करें। अब ये फल हम किस प्रकार ला सकते हैं? जो बातें परमेश्वर ने हमको आज्ञा के रूप में दी हैं, जो बात परमेश्वर हमसे हर रोज समझाता, वचन पढ़ने में और बताता है, वचन के सुनने में, दूसरी बातों में, दूसरी मीटिंग्स के वचनों में और प्रभु के दास के द्वारा, या हम प्रार्थना करते हैं जब पवित्र आत्मा अगुवाई देता है उनके द्वारा, जो बातें हमको पवित्र आत्मा हमारे दिल को छूता है, बताता है, उन बातों को, उन कार्यों को जब हम पूरा कर देते हैं, तो वो परिपक्वता तक पहुंचता है और वो कार्य परिपक्व होके फल में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ में बौर आता है, छोटे-छोटे फूल आते हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उन फूलों में से छोटा-छोटा फल लग जाता है। उसके बाद वो फल बड़ा होके केरी बन जाता है, खट्टा आम बन जाता है। और उसके बाद वो परिपक्व हो के पूरा एक आम बन जाता है। इस फल, इस बौर आने की दशा से आम बनने की दशा में उस पेड़ को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही फरवरी मार्च में जब ज्यादा बौर आता है उस वक्त एक बार ओला जरूर गिर जाता है और ओला गिरने से बहुत सारा फल खराब हो जाता है। कई बार जो बौर होता है वो काला पड़ जाता है और काला पड़ने के बाद वो फलवंत नहीं हो पाता। बहुत सारे आंधी तूफान सह सह के
पेड़ों में, एक पेड़ में लाखों करोड़ों फल आ जाते हैं, लेकिन फल लगने के समय तक उसमें कुछ ही किलो फल रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंधी में, तूफान में, बारिश में खराब होके झड़ गए, गिर गए, पक्षियां उसको खराब कर गए, लेकिन पका हुआ फल जो है वो कम मिल पाता है। इसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में जब परमेश्वर एक उद्देश्य को रखता है, शैतान आपके जीवन में आंधी, तूफान, ओला सब कुछ लाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने रखा है, उस क्षेत्र में आप फलवंत ना हो पाएं। लेकिन प्रियो ध्यान रखें, यदि आप परमेश्वर से मिले रहें, उसकी सुरक्षा में बने रहें, तो ये सारी चीजें जो शैतान, आंधी, तूफान, ओला आपके आत्मिक जीवन पर भेजेगा, वो उसको, आपके फल को कभी भी नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसकी परवरिश जो है वो परमेश्वर की महिमा के धन से करेंगे। जो हमने यहां पर पढ़ा है कि परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार, 11वीं आयत में हमने पढ़ा, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ। मुझको और आपको अपनी शक्ति नहीं दिखाना है, मुझको और आपको नम्र होकर परमेश्वर की शक्ति लेना है। परमेश्वर की शक्ति से एक बार हम अपने आप को भर के तो देखें, फिर मजाल है जो शैतान आपके फलों को गिरा दे। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उसने आपको चुना है, एक नियुक्त क्षेत्र में रखा है कि आप फलवंत हों और फल लाएं। दूसरी एक और बात फल के लगाव में मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहां पर दाखलता और डाली के बारे में जिक्र है। हम सीधे उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब देखिए, प्रभु ने हमको नियुक्त चुना है, चुन के नियुक्त किया है, और नियुक्त इसलिए किया है कि हम अपने क्षेत्र में, नियुक्त क्षेत्र में फल ला सकें। और यहां पर प्रभु फल लाने के बारे में बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो फल अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जैसा मैंने बताया, आप हो सकता है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हों, आप हो सकता है परमेश्वर के द्वारा चुन के उस क्षेत्र में नियुक्त किए गए हों, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर चुना हुआ व्यक्ति, हर चुना हुआ विश्वासी, हर नियुक्त किया हुआ विश्वासी फल फल ला रहा हो। क्यों नहीं ला रहा? चुन तो लिया परमेश्वर ने, नियुक्त भी कर दिया, फिर जीवन से फल क्यों नहीं निकल रहा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं और आप जो हैं, उस दाखलता की डाली हैं, जो डाली उस दाखलता से मिली हुई नहीं है। उससे हम मिले हुए नहीं हैं। हम उसके कहलाते तो हैं, पर उसके हैं नहीं। इसलिए जब तक एक डाली दाखलता में नहीं होगी, उस बेल में लगी नहीं रहेगी, वो उससे खनिज लवण पदार्थ को खींच नहीं सकती। और जब वो उसको खींच के निकालेगी, तभी वो आगे ग्रो होगी, आगे बढ़ेगी और उसमें फल आएगा। और आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे जब एक फल लगता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, कोई भी पौधे में, बेल में, पेड़ में जब फल लगता है, तो जब आप उसको तोड़ते हैं, तो आप उसको पकड़ के खींचते हैं। उसको एक झटके से तोड़ते, खींच के तोड़ते हैं। तब वो थोड़ा-सा आपको फ़ोर्स लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। लेकिन कुछ फल होते हैं जो बिल्कुल पक जाते हैं, उनको आपको इतना खींचना नहीं पड़ता। खींचना हमको इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी जो
तने से डाली, और डाली से जो फल में जो लगा हुआ छोटा सा डंठल है, वो जो है उस जड़ से शक्ति पाता है। और जड़ जो है वो उन फलों को, डालियों को खींच के रखती है। जड़ जो है जितनी जमीन में गहरी होती जाती है, वो अपने फल, पत्तों को, डालियों को खींच के रखती है। इसलिए हम कोई भी पौधे की पत्ती या फल तोड़ते हैं, हमको खींच के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो उसमें नहीं, लेकिन वो जड़ से मिलती है उनको। इसलिए हमको कोई भी फल या पत्ता खींच के तोड़ना पड़ता है। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो तुम कभी भी फल नहीं ला सकते। और ये बने रहने की जो प्रक्रिया है, ये महीने की, साल में एक बार की नहीं, ये डेली की प्रक्रिया है। हर रोज जो है वो बने रहने की प्रक्रिया है। प्रभु में मुझको और आपको हर रोज बने रहना बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रभु में हर रोज बने नहीं रहेंगे, हम अपनी शक्ति को धीरे धीरे खोते जाएंगे। और इसलिए लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम अपने आप से उस नियुक्त क्षेत्र में सोचें कि हम ज्यादा बाइबल पढ़ के कुछ अच्छा कर लेंगे, ज्यादा प्रार्थना करके कर लेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम पवित्र आत्मा की ओर से निर्धारित ना किए गए हों, जब तक पवित्र आत्मा हमको गाइड ना करे। तभी हम उस नियुक्त क्षेत्र में फलवंत हो सकते हैं। मुझको और आपको अपने जीवन में फलवंत होना बहुत जरूरी है। फल तभी लगेंगे जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, नहीं तो शैतान आपको कभी भी फलवंत होने नहीं देगा। हर रोज यीशु मसीह में बने रहना मुझको और आपको बहुत जरूरी है। प्रियो, एक साल फिर से बीत गया है, एक नया साल हमारे सम्मुख आ गया है। हम इस बात पे विचार करें, पिछले वर्ष मैं अपने जीवन में कितना फलवंत हुआ। हम एक विचार करके देखें, हम सोच के देखें, पिछले वर्ष मेरे जीवन से जो फल निकले, उससे कितने लोगों की आत्मिक भूख और प्यास को मैंने मिटाया। कितने लोगों से बात करके मैं उनके जी में जी ले आया। कितने लोगों की निराशा को दूर करके मैंने उनको स्वर्गीय आशा में भर दिया। कितने लोगों के लिए मैंने ऐसा किया कि वो मसीह को जान गए। उनके जीवन में यीशु मसीह का कैरेक्टर और बड़ा हो गया। वो यीशु मसीह की पहचान में बड़े हो गए। मेरे को और आपको परमेश्वर ने जिस क्षेत्र में रखा है, उस क्षेत्र में हम कितने फलवंत हुए, हम एक पीछे की ओर मुड़ के देख के, झांक के देख लें। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूं, अभी देर नहीं हुई है। अभी यीशु मसीह नहीं आया है। अभी मेरी और आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कब शुरू हो जाए मैं और आप नहीं जान सकते। लेकिन जब तक समय है, आप उस नियुक्त क्षेत्र में फलवंत हो जाएं। जब तक समय है, आप अपने फल को निकालें। अब समय नहीं कि हम बाकी चीजों में गोल गोल घूमते रहें, लेकिन अब समय है कि सारी बातों को पीछे छोड़ के केवल यीशु मसीह की ओर केंद्रित करके उसके पीछे चलें। ये ध्यान रखें, हम उसके द्वारा चुने गए हैं, उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और हमको उस नियुक्त स्थान में बहुतायत का फल लेके आना है। चाहे मेरे परिवार में कुछ हो, चाहे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ कुछ हो, चाहे मेरे बिज़नेस में कुछ हो, चाहे मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे समाज में कुछ हो, लेकिन सबसे पहला इन सारी बातों की ज़िम्मेदारी तो उठाना ही है। इन सबको छोड़ना नहीं है, इन सारी बातों की ज़िम्मेदारी तो उठाना है, लेकिन इन सब के ऊपर इस बात को याद रखना है, मैं नियुक्त किया हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। मैं उस क्षेत्र में नियुक्त किया गया हूं, मुझे फलवंत होना है। हमको फलवंत होना बहुत जरूरी है। चौथी बात को मैं आपके सम्मुख रख के जल्दी से समाप्त करूंगा। चौथी बात है, फल बना रहे। जैसा हमने यूहन्ना 15:16 में पढ़ा था कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल के बारे में दो बातों को प्रभु ने रखा है। फल लाना भी है और फल बना रहना भी है। एवर ग्रीन, एवर फ्रूटफुल ट्री
परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के हैं। फल बना तब रहेगा जब फल आएगा। कई बार जब हम उद्धार पाके बपतिस्मा लेके संगति में बढ़ते हुए आगे चलते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं। फिर धीरे-धीरे फल कम हो जाते हैं और उसके बाद कम हो गए, खत्म हो गए, फिर बने ही हुए नहीं हैं। क्योंकि जब रहेंगे ही नहीं तो बने कहाँ से रहेंगे? और फल बनेगा पेड़ में तब जब वो उस दाखलता से मिला रहेगा जो हमने अभी पढ़ा था। तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। हमको उस दाखलता में बने रहना है, वो हमको उस पेड़ की डाली में बने रहना है, तभी हम फलवंत हो सकते हैं। और जब हम एक बार फलवंत होंगे, तो लिखा है बना रहे, फल को मेंटेन रखना। 1 तारीख को जो मैंने वचन दिया था, उसमें मैंने इस बात को बताया था कि हमको परमेश्वर स्थिर रखेगा। फल को मेंटेन रखना जो है वो हमारी स्थिरता को बताता है। मसीह फलवंत जीवन में स्थिरता वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम अपने आत्मिक जीवन में रोज की रोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, प्रभु के आने तक यही चलता रहे। ऐसा नहीं। प्रभु चाहता है कि हम फल लाएं और वो फल प्रभु के आगमन तक विश्वासी के अंदर बना रहे। सोच के देखें, जब प्रभु हमको लेने आए और हम सिर से पैर तक उन फलों से लदे हों, कितना खुश होगा प्रभु हमारा कि ये मेरा ऐसा धन्य दास है जिसने इतनी मुश्किल और परेशानियों से अपने जीवन को काटा, लेकिन उसके बाद भी ये सिर से पैर तक फलों से लदा हुआ है। और ऐसा सोचें कि जब हम प्रभु के सम्मुख जाएं तो पता पड़ा 1 या 2 फल हैं या फल ही नहीं है। हमारा मुंह खुद शर्म से झुक जाएगा कि प्रभु हम आ तो गए पर हम फल नहीं ला सके। प्रभु ने मुझको और आपको खाली नहीं रखा है। प्रभु ने आपको और मुझको रखा है कि हम उससे स्ट्रेंथ लें, उससे ताकत लें और फलवंत हों। और फलवंत होके ऐसे चलें कि हमारा फल जो है वो बना रहे, मेंटेन रहे। समय उतना नहीं है लेकिन मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि पुराने नियम में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम, उसका पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब और याकूब का पुत्र यूसुफ। यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जब वो 17 साल का था तो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। तब परमेश्वर का उसको दर्शन मिला और वो परमेश्वर में बढ़ने लगा। उसके भाई जो थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब उसका पिता उसको बोलता है कि बहुत दिन से तेरे भाई लोग चराई पे गए हुए हैं, भेड़ बकरियों को चराने गए हुए हैं, तो उनके लिए रोटी लेके जा, तो वो मना नहीं करता है। वो लेके जाता है। वो जानता है मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लेके जाता है। कैसे यूसुफ एक छोटा भाई होके इस काम को कर सकता है? इसलिए कर रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर वो फल बना हुआ है। जब वो वहां पर जाता है, उसके भाई उसको पकड़ के गड्ढे में फेंक देते हैं। यूसुफ का प्रेम गड्ढे में गिरने से अपने भाइयों के लिए खत्म नहीं हुआ। उसके भाई उसको गड्ढे में से निकाल के बेच देते हैं। यूसुफ का प्रेम अपने भाइयों के द्वारा बेचे जाने पर भी खत्म नहीं हुआ। यूसुफ जिस जगह पर नौकरी करने लगा, जिस जगह पर उसको जाके बेच दिया गया मिस्र में, वहां पर उस पर गलत इल्जाम लगे। यूसुफ का प्रेम परमेश्वर के प्रति उस गलत इल्जाम लगने से भी ठंडा नहीं हुआ। यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया, यूसुफ वहां पर भी स्थिर बना रहा। वहां पर भी यूसुफ उस काम को कर रहा है जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। वहां पर 2 कैदी और आते हैं, उनको यूसुफ बोलता है, क्या बात है, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? यूसुफ का मुंह चमक से भरा था जेल में रहने के बाद भी, क्योंकि उसके मन में ना अपने भाइयों के लिए दोष था, ना अपने परमेश्वर के लिए दोष था कि परमेश्वर मेरे को ऐसी परिस्थिति में आपने क्यों डाल दिया। क्योंकि यूसुफ का फल बना हुआ था। और एक समय आया जब यूसुफ के भाई उसके सामने आ गए। यूसुफ चाहता,
यूसुफ उस वक्त उस पोजीशन में था कि यूसुफ के एक इशारे पे उसके भाइयों का गला काट दिया जाता, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं करा। यूसुफ ने उनको अनाज दिया और अनाज का पैसा वापस उनके बोरों में डाल दिया। क्यों यूसुफ ऐसा कर पाया? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम का फल उसके अंदर बना हुआ था, वो निर्दोषता उसके अंदर बनी हुई थी, वो जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति उसके मन में भरी हुई थी। और जब यूसुफ के भाई यूसुफ को पहचान जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो ये हमें मार जाएगा, तो यूसुफ उनको भी एक बात बोलता है कि ये जो कुछ भी हुआ, तुमने मुझे बेच दिया, तुमने ऐसा करा, मेरे इतने साल वेस्ट गए, ऐसा वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता जो कुछ भी हुआ ये परमेश्वर की इच्छा थी, ताकि मैं तुमको अब तुम्हारे पेट को भर सकूं, तुम्हारा पालन पोषण कर सकूं, जिससे तुम्हारा जो जनरेशन है वो खत्म ना हो जाए। ये सब यूसुफ क्यों कर पाया? 17 साल की उम्र से यूसुफ कष्ट, दुख, तकलीफ झेलता रहा, लेकिन 17 साल का उम्र का यूसुफ जो था, परमेश्वर को पकड़ा रहा। ये परमेश्वर उसको स्ट्रेंथ देने वाला परमेश्वर था। उसके बल से यूसुफ आखिरी तक चलता रहा और परमेश्वर ने यूसुफ को उठा के वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। ये होता है परमेश्वर का फल बना रहना, चाहे समस्या कुछ भी आए। यूसुफ के घर में समस्या आई, यूसुफ की नौकरी में समस्या आई, यूसुफ जहां राज्य करने लगा वहां समस्या आई, लेकिन सारी समस्याओं में यूसुफ ने अपने फल को गिरने नहीं दिया, मेंटेन रखा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुमको नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मैं और आप नियुक्त किए हुए लोग हैं। मुझको और आपको चुना है, नियुक्त किया है, उस क्षेत्र में रखा है कि मैं और आप जो हैं बहुतायत का फल लाएं और हमारा फल जो है वो हमेशा बना रहे। एक आयत को मैं पढ़ के समाप्त कर रहा हूं, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय। बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7, पेज नंबर 224 पे आपको पुराने नियम में मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं, 6th वर्स। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7 वर्स 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुमको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर ने पृथ्वी भर के लोगों में से तुमको चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? कि हम उसकी प्रजा और उसका निज धन ठहरे। हम उसकी प्रजा भी हैं और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार में आने के बाद हम उसका निज धन बन चुके हैं। जो खास खास धन जो कि सेफ में रखा जाता है, हम वो बन चुके हैं अपने प्रभु के लिए। पवित्र प्रजा और निज धन। परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ऐसे स्थान पे रखा है जहां पर मुझको और आपको रहना है और मैं और आप फल लाएं और हमारा फल बना रहे। प्रियो, इस साल के अंत पिछले साल का अंत हो चुका है और नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम इस साल इस वचन को साथ में रखते हुए कि हम नियुक्त करे हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम विशेष जगह पर ठहराए गए लोग हैं और फल लाने के लिए रखे गए हैं और हमारा फल बना रहे। यदि पिछले साल में या पिछले बीते कई वर्षों में हम अपना फल नहीं बना पाए हैं, पिछले वर्षों में हम अपने फल को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, तो ये वर्ष हम सोच लें, हम उस स्थिरता के जीवन में जाएं, अपने नियुक्त किए जाने पर हम सोचें और प्रभु के लिए फलवंत हों और फल लाएं। प्रभु इन वचनों को समझने